हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के प्रमुख पक्षी विहार, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख जलकुंड, इतने सारे टॉपिक्स को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और देखिए, यहाँ से प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। आप 67th बीपीएससी का पेपर उठा करके देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर कंफर्म होने वाला है। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको दबा लेना है, ताकि जब भी 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे कम से कम एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं इसको शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के प्रमुख पक्षी विहार, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख जलकुंड को, इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग एक ही वीडियो में, वो भी बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के प्रमुख पक्षी विहार को कवर करेंगे। यहाँ पर इनका नाम देख सकते हैं इस साइड में, और वे किस जिले में अवस्थित हैं यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये गया में है। कहाँ पर है गौतम बुद्ध अभयारण्य? तो ये गया में है। भीम बांध अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि आश्रय यह भी पश्चिम चंपारण में है। और एक उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, उदयपुर आगे आपको मिलेगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पश्चिम चंपारण में ही है। कांवर झील पक्षी विहार ये 67th बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार ये जमुई में है। ठीक है, बिहार का जो कलरव पक्षी उत्सव था ये वहीं पर हुआ था। नागी डैम और नकटी डैम याद रखना है, जमुई में है। कैमूर अभयारण्य कैमूर में है। पंत अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये नालंदा में है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। उसके बाद देखिए, सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, पटना जू। कुछ नए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका नाम आपने पहले नहीं सुन रखा होगा, लेकिन प्रश्न बनता है इस तरह का। ठीक है, याद रखिएगा, सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। गोगाभील पक्षी विहार ये कटिहार में है। बक्सर पक्षी विहार नाम से ही पता चल रहा है कि यह बक्सर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। सरैयामन पक्षी विहार ये पश्चिम चंपारण में है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, और देखिए, यूरोपियों के आगमन से लेकर के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने आज एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दिया है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बिहार के आधुनिक इतिहास से नहीं छूटेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिए। सरैयामन पक्षी विहार पश्चिम चंपारण में है। बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभयारण्य ये वैशाली में है। राजगीर अभयारण्य राजगीर में है। उसके बाद देखिए, परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अररिया में है। हरियाबारा हिरन पार्क ये भी अररिया में है। ठीक है, तो परमान और हरियाबारा ये अररिया में है। उसके बाद देखिए, उदयपुर अभयारण्य मैंने अभी आपको बताया था, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। रजौली अभयारण्य कहाँ पर है? तो नवादा में है। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार के प्रमुख जलप्रपात इनको कवर करेंगे अब हम। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। अच्छा, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, ये प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दुर्गावती जलप्रपात बताइएगा, मैंने कवर भी कई बार कराया हुआ है। धुआंकुंड जलप्रपात ये सासाराम में है।
तेलहर कुंड जलप्रपात, ये 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये कैमूर में है तेलहर कुंड जलप्रपात। उसके बाद देखिए अब बिहार के प्रमुख झील को हम लोग कवर करेंगे। जगतपुर झील कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। गोगा बिल झील कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? तो ये सहरसा में है। सरैया मन झील ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो कुछ झील भी हैं, कुछ पक्षी विहार भी हैं एक ही नाम से, तो उनको आप ध्यान भी रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख जलकुंड को अब हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुंगेर के जो प्रमुख जलकुंड है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मण कुंड, मुंगेर में कौन कौन से जलकुंड है? तो लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड। अब देखिए मैं यहाँ से आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। मुंगेर में कैसे आपको याद रखना है? तो देखिए सीता, यहाँ पर देखिए सीता, राम, रामेश्वर आ रहा है ना, राम, सीता और लक्ष्मण, ये कहाँ पर है ये कुंड? इस तरह से याद रखिएगा। रामेश्वर में राम आ रहा है ना, तो रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड ये कहाँ पर है? मुंगेर में है। अच्छा, आपने रामायण देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋषि मुनि रामायण में आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो ऋषि कुंड भी आपको याद रख लेना है कि ये कहाँ पर है, ये मुंगेर में ही है। तो राम, सीता, लक्ष्मण और ऋषि, इस तरह से याद रखिएगा, ये मुंगेर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भरारी कुंड, जन्म कुंड और ये श्रृंगार ऋषि कुंड, तो यहाँ भी ऋषि आ रहा है, ठीक है, तो ये सभी मुंगेर में हैं। एक बार और देख लीजिए, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड, जन्म कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड, ये मुंगेर में है। अब राजगीर के प्रमुख जलकुंड जो हैं उनको देख लीजिए। सप्तधारा या सतधारवा कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, ये कहाँ पर हैं? ये राजगीर में है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, सप्तधारा या सतधरवा कुंड, उसके बाद ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड और गोमुख कुंड। और देखिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68th बीपीएससी के लिए, मैंने 5 सेट कवर करा दिया है। साथ ही साथ दृष्टि आईएएस का भी मैंने 5 सेट कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स वाला मैंने वीडियो को कवर कराया है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब देखिए गया में जो प्रमुख जलकुंड है ये अग्निकुंड है, इसको ध्यान रखिए, गया में अग्निकुंड। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सरयामन पक्षी विहार जो है यह बिहार के किस जिला में है? सरयामन पक्षी विहार आपको बताना है कि बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार थे, जलप्रपात थे, जलकुंड थे, झील थे, उन सभी को मैंने कवर करा दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।